सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत श्रीमद् रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि गौतम ऋषि के श्राप के प्रभाव से प्रभावित माता अहिल्या शिला रूप में आश्रम के बाहर प्रतिष्ठित थीं, जो कि गौतम जी की पत्नी है और जनक जी के कुल पुरोहित सतानंद जी की माता जी हैं अहिल्या जी महारानी, और हनुमान जी की माता अंजना या अंजनी, उनकी जो माँ है अंजना, उनकी भी माँ है अहिल्या माता। इसलिए अहिल्या की पुत्री हैं अंजना और अंजना के पुत्र हैं हनुमान जी महाराज। इस नाते से हनुमान जी की अहिल्या जी नानी लगती हैं। तो ऐसी हनुमान जी की नानी का, गौतम ऋषि की पत्नी का और सतानंद की माता जी का उद्धार करने के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी का अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत गुणवत्ता का प्रतिपादन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अब आगे के क्रम में अपने मन को समझाते हैं। आस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़े कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। इस संसार के सारे प्रपंचों को छोड़ करके तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, उन भगवान की चरणों में ध्यान कर जिससे जिस प्रकार से भगवती अहिल्या का उद्धार हुआ, गई पति लोक आनंद भरी, उसी प्रकार से हम लोग भी उस जगतपति के पास आनंद पूर्वक प्रस्थान करें। ऐसी मंगल कामना तुलसीदास जी की है। मास पारायण यहाँ पर 7वां विश्रमित होता है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम मुनि, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी महियाई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ, मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले, गए जहां जग पावनी गंगा। वे वहां गए जहां पर जगत को पवित्र करने वाली, लोक पावन करने वाली गंगा माता थी। गाधी सोनु सब कथा सुनाई। गाधी सोनु अर्थात गाधी ऋषि के जो पुत्र हैं, ऐसे विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने सारी कथा गंगा अवतरण की बताई। जही प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररम्यता राम जब देखी, पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना।
पुर रम्यता राम जब देखी। पुर की शोभा जब, जनकपुर की शोभा जब श्री रामचंद्र जी ने देखी तो हर्षे अनुज समेत विशेषी। श्री रामचंद्र जी महाराज अपने अनुज के साथ अत्यंत आनंदित होते हैं। बापी कूप सरित सरनाना, वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं। और सलिल सुधा सम मणि सोपाना, जिनमें अमृत के सामान जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसे पुर को देखने के उपरांत, जनकपुर की शोभा का अवलोकन करने के उपरांत रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। गुंजत मंजू मतरस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे गुंजार कर रहे हैं। कूजत कल बहु बरन विहंगा, रंग बिरंगे बहुत से पक्षी सुमधुर कलरव कर रहे हैं। बरन बरन विकसे बन जाता, रंग रंग के कमल खिले हैं। विकसे बन जाता, वन में उत्पन्न होने वाली जो औषधियां हैं या नवलतिकाएं हैं, वो सारी नवलतिकाएं, वन कमलनियां बिल्कुल सुपल्लवित प्रस्फुटित हो रही हैं। और त्रिविध समीर सदा सुखदाता, सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। सोमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकारी, तहाँ जाई मन तहीं लोभाई। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारू विचित्र अमारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। बनई न बरनत नगर निकाई। पूर्व इतना सुंदर सुरम्य सुभव्य सुदिव्य बना हुआ है कि देखने के उपरांत मन जिधर दृष्टि जाती है उधर ही मन लुभाया जाता है, बिल्कुल आकर्षित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज का भी चित्त आकृष्ट हो रहा है पुर की शोभा को देख करके। चारो बजारू विचित्र अमारी, सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए सुंदर विचित्र छज्जे हैं। मणिमय विधि जनु स्वकर समारी, मानो विधाता ब्रह्मा ने अपने हाथों से उस नगर का निर्माण किया हो, ऐसा सुंदर भव्य स्वरूप है उस पुर का। धानिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौभट सुंदर गली सुहानी, गली सुहाई। संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, चौहट अर्थात चौराहे सुंदर हैं और गली सुहाई, गलियां बहुत सुंदर हैं। जैसे आजकल योगी जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं भगवान की अभिप्रेरणा से गड्ढा मुक्त जो है मार्ग हैं, उसी प्रकार से वहां की भव्य गलियां थी।
संतत रही सुगंध सिंचाई। सुहावनी गलियां तथा सुगंध से सींची रहती हैं। इतना सुंदरता है वहां के पुर के बाजारों की। मणिमय मंदिर सब के रे, मंगलमय मंदिर सब के रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मंगलमय मंदिर सबके रे, सबके घर मंगलमय बने हुए हैं, बढ़िया सुंदर बने हुए हैं। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने उस पुर के महलों की शोभा, महलों की सजावट की हो। और पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर है, पवित्र स्वभाव वाले हैं और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, गुणवान है, ज्ञानी है। धर्मशील अर्थात धर्म कर्म को करने की प्रवृत्ति जिनकी बनी हुई है, ऐसे धर्म प्रवृत्ति प्रवृत्त जनकपुर के लोग हैं। और अति अनूप जहां जनक निवासु, अति अनूप जहां जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासो, होत चकित चित होट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, भवन बना हुआ है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देख करके देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। कोट अर्थात राजमहल के जो परकोटे हैं, उनको देख करके चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर कर रखा हो। धावल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भांति, श्रिय निवास सुंदर सुखद, श्रिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के पर्दे लगे हैं। और श्रिय निवास सुंदर सदन, भगवती सीता जी का निवास सुंदर भवन में है, जहां पर मणियों के दरवाजे हैं। शोभा किमि कही जाती, ऐसे भवन की जिसमें भगवती सीता जी श्री रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा निवास करती हों। अभी प्राण वल्लभा बनी नहीं, लेकिन वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदबा, वर्तमान के समीप में जो परिस्थितियां हैं उनको वर्तमानवत ही मान लेना चाहिए। अभी नहीं है लेकिन आगे हो जाएंगे। वो तो सदा सर्वदा से हैं, लेकिन हमारी कथा में अभी प्राण वल्लभा नहीं बनी है। आगे प्राण वल्लभा बनेंगी तो वर्तमानवत स्थिति को लाते हुए इस चर्चा को हम आपसे कर ले रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा जहाँ पर निवास करती हूँ, साक्षात भक्ति महारानी जहाँ पर वास करती हूँ, ऐसे पुर का तो कहना ही क्या है। निवसति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपदग्धः, सकल भुवन मध्य, संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति महारानी जहां पर होती हैं, उस भवन में भगवान बरबस प्रविष्ट हो जाते हैं। आज राम जी देखिए स्वतः चल करके आ गए। सुभग कुलिस सुभग द्वार, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा,
भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गज साला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के दरवाजे जो फाटक हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के किवाड़े लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं। वहां माताहत अर्थात राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। बनी विशाल बाज गजशाला, और उस पुर में बड़ी भारी गजशाला बनी हुई है। हाथियों के रहने के लिए, घोड़ों के रहने के लिए घुड़शालाएं, गजशालाएं बनी हुई हैं। और हय गय रथ संकुल सब काला, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं, ऐसी गजशालाएं बनी हुई हैं, ऐसी घुड़शालाएं भी हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही बने हुए हैं। और पुर बाहिर सर सरित समीपा, बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से, उतरे जहां तहां विपुल महीपा, राजा लोग उतरे हुए मने डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहूं मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देख करके, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहां मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामिन, कह करके वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी हमारे इस जनकपुर में आए हैं, इस बात की सूचना जब मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जब महामुनि महाज्ञानी श्री विश्वामित्र जी महाराज हमारे नगर में आए हैं, इस बात की सूचना जब मिथिलापति राजा जनक को प्राप्त होती है, तो संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरुजी सतानंद जी महाराज और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए, और मिलने के उपरांत क्या चर्चा हुई, इस प्रसंग को हम लोग कल के दिवस में श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पुनः नमो नमः, धन्यवाद।